नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथ में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आखिर इतना ज़्यादा मार्केट क्यों गिर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का ईरान और इज़राइल का यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त वार चल रहा है और उसकी वजह से आप लोगों का मार्केट यहाँ पे डाउन हो चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो लड़ाई चल रही थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन इसी बीच में आप लोगों का अमेरिका ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से आप लोगों के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई है। अगर हम बात करें तो इस समय आप लोग देखोगे कि जो टोटल मार्केट कैप है इस समय वो आप लोगों का 3.12 ट्रिलियन का हो चुका है। और यहीं के अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो टोटल वैल्यूम है, वैल्यूम आप लोगों का यहाँ पर 138.93 बिलियन का हो गया है। अभी आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत आप लोगों का सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप लोगों का 26.43% का आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिटकॉइन आप लोगों का वापस से यहाँ पे आ गया है 1,01,000 के करीब में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 24 घंटे में जो मार्केट गिरा था यहाँ पर, वो आप देखिए यहाँ पर 98,286 पे आप लोगों का ये जो है लो मार के आया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1,02,852 डॉलर के करीब में यहाँ पे इसका हाई है। मार्केट तक पूरी तरीके से अभी नहीं सुधरा है और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो अपने आप को रिकवर करने की किसी तरीके से कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मार्केट यहाँ पर अगर मैं बताऊं आप लोगों को पूरा हाल, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो न्यूज़ निकल करके आई है यहाँ पर कि ईरान और इजराइल का जो वार था, इसमें आप लोगों के अमेरिका ने यहाँ पे जगह बना ली है। और एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि रविवार को यहाँ पर जो ईरान और इजराइल का युद्ध था 11वां दिन यहाँ पे कंप्लीट हुआ था और रविवार के दिन यहाँ पे अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। क्या हुआ कि वहां पर उनके परमाणु स्थलों को एक्चुअल में निशाना बनाया गया है, जिनमें 3 जगहों को लिया गया है, एक फोर्डो, नतांज और एस्फहान। ठीक है, ये 3 जगह है जहां पर अमेरिका ने यहाँ पे अपना जो बम है वो बम गिराया है। और इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके बाद से, और जिसमें उन्होंने जब यहाँ पे बम गिराया ईरान के ऊपर, तो उन्होंने जो है अपनी सेना को बधाई दी और ट्रंप ने कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए। अमेरिका पहले के बाद अमेरिका हमले के बाद यह जंग और तेज हो गया है। ईरान ने एक्चुअल में कहा है इजराइल में कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद से उन्होंने जबरदस्त तरीके से फायर की। ईरान ने वापस रीअटैक किया और इजराइल के ऊपर किया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ईरान ने ये कहा है कि इस जंग में रूस जो है वो रूस यहाँ पे चाह रहा है कि रूस भी उसका साथ आ जाए और जिससे कि ये लड़ाई वो और आसानी से यहाँ पे लग सके। ठीक है, और उसके चक्कर में जो है उसके विदेश मंत्री ईरान के वो आज मॉस्को के लिए रवाना हुए हैं और देखते हैं कि आगे क्या न्यूज़ निकल करके आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में जब ये सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ पे जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ठीक है, और पोस्ट करने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि हमने जो है ईरान में 3 परमाणु अस्त्रों पर अपना जो है बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल हैं। ठीक है, सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं और अब ये शांति का समय है। ये उन्होंने एक्चुअल में अपने सोशल मीडिया पर कहा था, वो मैं ट्वीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है आप लोगों का 22 जुलाई का वो ट्वीट जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी। यहाँ पर आप बहुत साफ साफ देख सकते हो कि दैट वी हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे आप देखिए, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फॉरवर्ड, नतांज और यहाँ पे आप देखिए एस्फहान। ठीक है, आर प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर space. A fully payload bombs was dropped on the primary site. यहाँ पे आप देखिए फार्दो, all planes are safety on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is no another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. ठीक है, इसको इन्होंने आप देखेंगे जब, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस चीज को इन्होंने एक बोल्ड लेटर में लिखा है, जहां पर आप देखोगे द टाइम फॉर पीस। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज और भी बता दिया है कि बस ये यहीं पे रुक जाना चाहिए और अगर इसके बाद कुछ होता है तो और बड़ा हमला यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बदले में ईरान ने क्या किया है, ईरान ने बाकायदा अब कह दिया है कि मैं अमेरिका के किसी भी नागरिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी कि वो एक तरीके से ये जता चुके हैं कि इतनी आसानी से वो चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं और वो एक्चुअल में क्या करेंगे कि इसका रिटेलिएट करेंगे और इसको वापस से हमला जो है अब वो अमेरिका को भी सहना पड़ेगा। इसका गुस्सा जो है वो अमेरिका को भी सहना पड़ेगा। ठीक है, इस बीच क्या हुआ कि आप लोगों का जो मार्केट है क्रिप्टो का, वो आप देखोगे यहाँ पर लगभग आप लोगों का 875 मिलियन डॉलर का साथ ही यहाँ पर लिक्विडेशन हो गया और जो मार्केट है वो पिछले 24 घंटे में धाम से एकदम से गिर गई। ठीक है,
और उसके बाद से यहाँ पे साथ ही साथ में और आप देखोगे तो इन सभी का दुश्मनी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हैकर्स बाकायदा फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ईरान का जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसको यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है लगभग 90 मिलियन डॉलर यहाँ से निकाल लिया गया है और इसको जो है वॉर ऑफ कुछ ऐसे नाम दिया गया कि जो है उसके तहत यहाँ पे निकाला गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हैकर में वो एक्चुअल में इज़राइल सपोर्टर था और उसने यहाँ पर जो इनका ईरान का जो एक्सचेंज है, ठीक है? उस क्रिप्टो एक्सचेंज से लगभग बुधवार के दिन आप देखोगे तो लगभग 90 मिलियन डॉलर यहाँ पर निकाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रुप का नाम था, वो था प्रीडो ट्राई स्पैरो करके, ठीक है? ये आप लोगों का है, एक बार आप लोग खुद से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? इसी ग्रुप ने इस पे जो है इसके पैसे जो है वहाँ से उस एक्सचेंज से निकाल लिए हैं, ठीक है? और उसके बाद से उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी ली और बताया कि हाँ भैया देखिए यहाँ पे बताया भी है कि नोबिटेक्स नाम का जो एक्सचेंज है, ठीक है? ये देखिए आप नोबिटेक्स नाम का जो एक्सचेंज है, वहाँ से इन लोगों ने पैसा उठाया और उसके बाद से यहाँ पे क्या नाम है एक्स वालों ने ये मतलब एक्स पे जा करके इन्होंने नोबिटेक्स ने भी बताया है और साथ ही साथ में जिस ग्रुप ने इसको अटैक किया था उस ग्रुप ने भी बताया। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट का हाल आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल सकता है। अपने पैसों को बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे रहिएगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ से मार्केट और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे सकता है अगर यहाँ पे ईरान शांत नहीं बैठता है और लगातार हमले और जो है जारी कर रखता है तो यहाँ से मार्केट को अभी और भी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठाने को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो आप लोग ये मान के चलिए कि कम से कम 90-92 हज़ार के डॉलर के करीब में यहाँ पे मार्केट जा सकती है बिटकॉइन की। तो आप लोग यहाँ पे सतर्कता बनाए रहिएगा और अगर यहाँ से मार्केट सुधरती है तो फिर ये आराम से यहाँ से निकल सकता है। तो बाकी कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो 82% लोग अभी भी बुलिश मोमेंटम पे हैं जो कि बिटकॉइन के लिए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वार को नज़र में ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अचानक से मार्केट कहीं भी आप लोगों की गिर सकती है। ऐसे ही नहीं 875 मिलियन डॉलर का यहाँ पे जो मार्केट है वो लिक्विडेट हो गया है और ये लगभग आज के डेट की बात करें तो लगभग 1 बिलियन से भी ऊपर यहाँ पे चल रहा है जो भी लिक्विडेशन है। कई जगह पर कई के जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं अंक जो यहाँ पे हर न्यूज़ अलग-अलग तरीके से लिक्विडेशन प्राइस बता रही है। फिलहाल जो है 875 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लिक्विडेशन हो रखा है और उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर गई। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।